एक ही लड़का था उसी गांव का, भोपालगढ़ी, और एक बहन। उनका खुलासा हुआ था कि इन्होंने मदद की। तो ढोलना ऐसे भी साथ कराया नहीं, अभी नहीं गई, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पीआरओ से जांच करा के पक्की किराए को 3 महीने पूरे हुए, 3 महीने ही हमारा फायदा बनता है। 3 महीने तक काफी जाके नहीं हुई है तो मुझे उनको छोड़ दिया है। तो सीओ को आईओ ने फोन किया, ढोलना सहसवीर सिंह, जिन्होंने मतलब इन्हें फंसाया। नंबर 2 DIG PRO कप्तान सिंह चौहान। नंबर 3 हाथरस के हाथरस। और नंबर 4 हरेंद्र पाल सिंह, क्राइम ब्रांच के निरीक्षक हैं, इंस्पेक्टर। ऐसा ही नहीं, ये इंस्पेक्टर है, सीनियर है। तो जिला ट्रांसफर में 2 आईओ, मतलब आईओ भी कुछ नहीं कर पाए। इसमें 7 आईओ चेंज हो गए, विवेचना अधिकारी 7 चेंज हो गए। 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6 नाम बता सकते? ये शासनी एसओ अरुण कुमार, 1 2 3 4 5 हैं। 5 कौन? अरुण कुमार सिंह। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू, क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। हम लोगों को दफे उसमें 302 में फर्जी मुकदमे में फंसा दिया था। हम लोग जब सुबह अपने काम से दुकान खोलने गए, सुबह 6:30 बजे हम लोगों को थाना ढोलना पुलिस ने उठा लिया। उसके बाद हम लोगों को 302 दफा 25 में जेल भेज दिया। और उसके बाद हम लोगों का बुरा हाल था। हमारे घर वालों ने अधिकारियों से मिलके इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाई। उसके बाद जब हम लोगों को विश्वास था अधिकारियों पर, उन्होंने हमें निर्दोष साबित कर दिया। उसके बाद हम लोगों को 3 महीने के बाद जेल से रिहा हो गई। रिहाई में हम लोग निर्दोष साबित हो गए, इसलिए हमें रिहा कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग घर आ गए। हमें इस बात की खुशी है, लेकिन हमें इस बात से कोई उस बात की खुशी नहीं है कि जिन लोगों ने हमें फर्जी तरीके से फंसाया है उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ऐसू है, ऐसू ने हम लोगों ने कहा था कि हम लोग निर्दोष हैं, लेकिन ऐसू ने हमारी कोई बात नहीं मानी। उसके बावजूद उन्होंने हमें ज़बरदस्ती फंसा दिया, जबकि हमने गवाही भी दिलवा दी थी कई लोगों से, उसके गांव वालों से भी गवाही दिलवा दी थी। जिसकी फंसाया क्यों, कारण क्या रहा? ये हमारे गांव की पॉलिटिक्स की वजह से हम लोगों को फंसा दिया गया था। और यही कारण था कि हम अपने काम से काम रखते थे, हमें तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन कुछ लोग हमारे मिलने जुलने वाले थे, पॉलिटिक्स की वजह थी, इसलिए हम लोगों को फंसा दिया। तो क्या किससे मिले थे, किन अधिकारियों ने न्याय दिलवाया? DIG प्रकाश जी साहब ने हमें न्याय दिलवाया है। उन्होंने अपनी तरीके से हमारी जांच करवाई और उसके बाद हम लोग निर्दोष साबित हो गए। तो कितने लोग कुल नामदर्ज थे इसमें टोटल? नामदर्ज हम 4 लोग थे, 3 भाई थे हम और एक अन्य बाहर का लड़का था। तो ये बताइए कितने लोग जेल चले गए थे उस टाइम? हम 2 भाई जेल चले गए थे और 2 अन्य बाहर रहे थे। तो कितने आयु इसमें बदल गए थे? सब 6 आयु बदल चुके हैं इसमें। 6 आयु की जांच के बाद हम लोग निर्दोष साबित हो चुके, उसके बाद हमें छोड़ा गया। 90 दिन जब हम जेल में रहे तो हमारा सारा कारोबार ठप हो गया। हमारा जो खर्चा पानी जो पैसा था हमारे पास, सब सारा खर्च हमने केस में कर दिया। अब हमारी बिल्कुल हालत ख़राब है, जो कारोबार था वो बिल्कुल बंद हो गया। SP हाथरस से कई बार मिले, उन्हें भी नहीं पता था कि सबसे मिले। जो आईओ बनता उससे भी मिलते, जो विवेचना करता था। कनेक्शन ऐसा ढलना हमारे देवी का रिश्तेदार है। ये इस चीज़ में जरूर लिखना है और रियल रिश्तेदारी दिखा दे रहा हूँ मैं। उनके फूफा देवी नगरा और सीओ इसका गाँव में देवी नगरा, और जो मरे हैं उनका भी यही गाँव है। ये अपने समाज आने वाले जो मानते हैं वो भी इसी गाँव के। साइकिल लेके चलना चाहिए, गाड़ी लेके जाने का बहुत जरूरी।
आपका नाम विश्वनाथ। विश्वनाथ, क्या हुआ था, पूरी बात बता। साहब हम मतलब 6 तारीख की शाम को दुकान पे गए तो कुछ लोगों ने गांव को इन्हें देवी नगला के हैं जैसे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम ऐसे FIR होगी। तो हमने कि हम भैया अपने काम धंधे वाले, हमारे नाम क्यों FIR कोई करे, वो क्या मतलब, लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम था उस बात का। रात को घर पे आए तो यहाँ और चर्चाएँ मिली। सुबह फिर हम दुकान पे गए तो इधर दुकान खोल ही रहे थे, तो पुलिस ने हमें तुरंत वहाँ से अरेस्ट कर लिया दुकान 6:30 बजे करीब, और सीधा ढोलना थाने हमें ले गई यहाँ से कासगंज। और उसके बाद करीब दिन भर रखा, रात को भी रखा, 2-4 बातें भी उन्होंने कौन कौन केस में ऐसी बातें पूछी, हमें टॉर्चर भी किया, और उसके बाद हमें जेल भेज दिया दफ़े 25 लाख। और साहब मतलब करीब 100 दिन के करीब हमें जेल में रखा। और हमने जब हमारे बच्चों ने मतलब DIG से रिक्वेस्ट करके अपनी जांच मतलब दूसरे ज़िले से कराई, और जांच में हम निर्दोष पाए गए और हमें रिहा कर दिया गया, मतलब बिल्कुल केस से बरी हो गए। लेकिन हमने 90 दिन जेल काटी, हमें क्या मतलब केस में मतलब कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं, और पुलिस ने हमें नाजायज फंसा के मतलब जेल कटवाई। तो क्या आरोप क्या लगाया था आपके ऊपर? हमें 302 दफ़े 25 लगा के जेल भेज दिया था। किसकी हत्या का आरोपी बनाया था? ये महाराज सिंह मतलब ये यादव हैं, देवी नगला में पहले रहते थे, फिलहाल ढोलना थाने के पास वो भोपालगढ़ी गाँव उसमें रह रहे थे, वहाँ पे ही उनका मर्डर हुआ। तो ये बताइए तुम्हें क्यों आकर फंसाया था पुलिस ने? कुछ अपने जैसे कि मोहल्ले पड़ोस के कुछ चिड़ाचिड़ी में, और हमारा नाम दर्ज रिपोर्ट करा दी यहाँ के देवी नगला के कुछ लोग। तो ये बताइए फर्जी तरीके से आप इतने दिन जेल काटे, क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमें फर्जी तरीके से फंसाया गया है। अब वो बताइए ना, हमारे माँ बाप हैं और ये सब लोग सब धंधा पानी सब चौपट हो चुका है, तो और जिन लोगों ने फंसाया उनके साथ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और जी, तो कितने आयु इसमें चेंज हो गए थे जांच में? इसमें करीब 6 आयु चेंज हो चुके। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो जिन्होंने? सब अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्दोषों को फंसा के जेल भेज रहे हैं। अब बताइए 100 दिन जेल काटने के बाद आदमी क्या स्थिति हुई। तो कुल कितने लोग इसमें नामदर्ज किए गए थे? हम 3 भाई हैं और चौथा एक लड़का और है, वो भी कुछ रिश्तेदार है देवी नगला का। तो क्या लोग जेल गए थे इसमें? मतलब हम 2 भाई गए थे ये। 2 लोग? 2 लोग बाहर ही रहे, और अब 4 ही बरी हैं इस केस से। 4 बरी हो गए? हाँ। तो कब आए जेल से आपने? आज सुबह। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विजय प्रताप सिंह। विजय प्रताप, क्या हुआ था बता। ऐसा हुआ था कि एक भोपालगढ़ी गांव में एक मर्डर हुआ था, 6 तारीख को, 6 जून को, जिसमें हमारे भाई और मैं भी था, और एक संजय यादव, जिनको नामदर्ज किया गया था। जिसमें अगले दिन पुलिस आई और हमारे दोनों भाइयों को दूध की दुकान से उठाकर ले गई। इसमें हमने उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराई। जांच में हम सब लोगों को निर्दोष पाया गया है। जो मतलब निर्दोष पाया गया है, ये अलीगढ़ DIG ने इसमें जांच की थी, और जांच के दौरान हम लोगों को निर्दोष पाया गया है, जिसमें 6 आयु चेंज हो गए हैं। विवेचना हाथरस हो रही है, हाथरस SP ने विवेचना कराई है। विवेचना के दौरान हमारे दोनों भाइयों को 95-96 दिन जेल में हो गए, और उन्हें क्लीन चिट देकर उन्हें रिहा कर दिया गया है। मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया था, इसमें SO ढोलना और CO कासगंज, ये हमारे देवी नगला गाँव के संबंध रिश्तेदार हैं, और इन लोगों ने साझ करके कुछ देवी नगला के लोगों से इन लोगों से ये काम कराया था, और इन सब लोगों की इसमें मिली भगत है। मैं ये चाहूँगा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, और इसमें SO ढोलना और CO दोनों जेल जाए। तो ये बताइए क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी थी जब जेल चली गई? परेशानी काफ़ी थी, तुम मालूम सब नहीं वहाँ का। अच्छा, तो क्या कारण क्या रहे तुम्हें जेल भेजने के पीछे? वो ढोलना आगे थे, हाथ पेटा के? कारण कुछ भी नहीं है। कारण ये है
कि ये जो मरे हैं इनके दोनों लड़के जेल में हैं, जिसमें संजय यादव जो है उनके साले का अपहरण कर लिया था इनके लड़कों ने। उस संबंध में उनके लड़कों ने अपने पिता का मर्डर कराया है, जिसमें संजय यादव का भी नाम है और हमारा नाम इसमें इसलिए है कि ये मर्डर हमारे चाचा के लड़के ने किया था और जिसका खुलासा हो गया है। और इस संबंध में हम लोगों को झूठा लिखाया गया है, जिसमें हम निर्दोष पाए गए हैं और हमें क्लीन देकर रिहाई मिल गई है। जो था जिस टाइम नामदस तुम भी थे और तुम अधिकारियों के पास जाते थे, डर नहीं लगता था? नहीं, डर किस बात का है। और फिर मतलब जब निर्दोष था मैं तो डर का तो कोई नहीं। मेरे पति को निर्दोष जेल भेज दिया था। आज मेरे पति आ गए तो मुझे बहुत खुशी है और जिन्होंने जो दोषी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अंदर भेज दिया जाए। तो जिन लोगों ने जेल भेजा था उनके खिलाफ? जिन लोगों ने जेल भेजा था उनके साथ कार्रवाई की जाए। किस आरोप में जेल भेजा था आपके पति को? मर्डर केस में। तो ये बताइए क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी थी जब जेल में थे वो? तो परेशानी तो सब उठाई। अब जो अधिकारी के हम पास गए थे उन पर मुझे पूरा भरोसा था तो वो हमारी जरूर सुनेंगे, लेकिन हमने कोशिश में कमी नहीं छोड़ी, कोशिश करी अब तक और कोशिश में हमें कामयाबी मिली। तो नहीं, तुम्हें यहाँ घर पे क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी थी? परेशानी तो जब काल को पति घर में ना हो तो परेशानी तो पूरी होते औरत के लिए। जब 4 बच्चे हैं हम पे उनके करो तो 3 महीना में बस जो धंधोपारी सब बेकार है।